हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 22 सितंबर को ही हुआ था। अब देखिए सेक्शन ए को हम पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक थे। सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल्ड वे में कंप्लीट किया था। अब इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव है। सेक्शन ए के तो सभी एमसीक्यू थे। अब सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को डिटेल वे में कंप्लीट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ हमें देखो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये पहले लिख लेते हैं। 3/5 है और दूसरा है 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 में सबसे पहले हमें देखना है क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। देखो यहाँ भी ये है 5 और यहाँ भी ये है 5, तो डिनोमिनेटर तो बिल्कुल यहाँ सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हमें ये 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, ये अगर हमें 5 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हमने एक ज़्यादा यानी 6 ले लिया और यहाँ भी हमें क्या लेना है 6, और यहाँ भी इधर भी हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। ध्यान रखना अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को ही सेम बनाते। ठीक है, तो देखो मैं बीच में यहाँ कॉमा लगा देता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि ये दो अलग अलग नंबर है। अब देखो 3 × 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 18। ठीक है, 18 बन गया। अपॉन में नीचे हो गए 30, तो 18/30। चलो एंड लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए ना। ऐसे यहाँ देखो ऊपर 4 6 24 और नीचे 5 6 30। अब आप देखो डिनोमिनेटर तो सेम है यहाँ पर। अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए। क्या आएगा 19/30। दूसरा 20/30। तीसरा देखो ऐसे 19 20 फिर 21 फिर 22 फिर 23। ठीक है, इतने ही नंबर होंगे और अपॉन में आप सबके नीचे लगा दो 30। ठीक है, अपॉन में लगा देंगे 30। काउंट कर लो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमें मिल गए। ठीक है, इसकी यहाँ पर ना एंड लगा देना। तो ये 5 नंबर हमें मिल गए। एक बात और, आंसर इसके बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे ये यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया ना। आप यहाँ पे कुछ और नंबर भी ले सकते थे, बड़ा नंबर भी ले सकते थे। तो आप जितने चाहो उतने नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरो फाइंड आउट करना है। इसका पॉलिनोमियल है, इसको पहले हटा देता हूँ। पॉलिनोमियल है हमारा 2x+5। 2x+5, चलो इसको लिख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसके बीच मतलब जिसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है ना, जिसका हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के। यानी 2x+5 ये हमारा नंबर था, इसको हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के। ठीक, और यहाँ से मैं ज़ीरो निकल आया। कैसे, 2x+5 = 0। 2x को इधर रखा, +5 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, क्या आ जाएगा -5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो। x को यहीं रखा, x = -5 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर पहुँच गया -5/2। बस ये आगे 0। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, इफ़ द पॉइंट 2,1, ये 2,1 अगर इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है। कैसे, देखिए पहले तो क्वेश्चन डाल देते हैं। 23 नंबर है। देखो ग्राफ था हमारा, यानी ग्राफ की जो इक्वेशन है दे रखी है 2x + 3y = k। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो पॉइंट दे रखे ना 2,1, इसका बस आपको यूज़ ध्यान से करना है। देखो यहाँ पर पहला जो नंबर है 2, ये हुआ हमारा x वाला, और 1 ये क्या हुआ y वाला। यानी इस इक्वेशन में x की जगह आप पुट कर दो 2 और y की जगह आप पुट करें क्या 1। बस कर देते हैं। तो देखो 2 × x की जगह क्या पुट करेंगे ब्रैकेट में, जो हमारा पहला है यानी 2 + 3y, तो 3 × y की जगह पुट करेंगे 1 = आ जाएगा ये k। सॉल्व कर देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 2 = 4 + 3 = k। तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 6 7। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका रेशियो दे रखा 3:2। फाइंड द एंगल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
चलिए सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। चलो देखो, जब हमें एंगल हमें नहीं पता, यानी कि रेशियो में दे रखे हैं 3:2, देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। 3:2 है तो हम क्या करेंगे, लेट वन एंगल, हमारा वन एंगल क्या हो जाएगा, वन एंगल देखो 3:2 है ना, तो एक को ले लेते हैं हम 3x, और जो दूसरा एंगल है एंड वन एंगल हमारा 3x एंड अदर एंगल या सेकंड एंगल लिख देता हूँ। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, 3:2 है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, जो इसका रेशियो जो दे रखा है ना, ये रेशियो में जो पहला नंबर है इसके साथ भी आपको x ले लेना है, दूसरा नंबर इसके साथ भी आपको x ले लेना है। ठीक है, चलो तो 3x हो गया, 2x हो गया, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। अब क्योंकि ये देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री लिख देते हैं। 3x + 2x = 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 और 2 कितने हो गए, 5x, तो 5x = 90। ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा 90/5। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 8 या 40। ठीक है, वैसे 18 5 या 90 होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अब आपने जो माना था ना, फर्स्ट एंगल था 3x और सेकंड एंगल था 2x, बस यहाँ पुट कर देंगे। देयरफॉर वन एंगल या फर्स्ट एंगल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वन एंगल क्या आ जाएगा 3x, यानी 3 × 18, 18 3 जा कितना होता है 54। क्लियर है। उसके बाद सेकंड एंगल कितना आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड एंगल। सेकंड एंगल के लिए क्या था एंगल हमारा, सेकंड एंगल था हमारा कितना 2x, तो 2x यानी 2 × x, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 18, बस यहाँ पुट कर दो 2 × 18। आंसर कितना आ गया 36। ठीक है, 36 डिग्री, और ये पहला 54 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आपसे फाइंड द एंगल्स, तो दोनों एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, एक ही आगे और एक ही आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, कोई एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, जिसमें कि PQ और PR ये दोनों साइड इक्वल गिवन है। एंगल Q दे रखा है, और उसके बाद हमें एंगल R और एंगल P फाइंड आउट करना है। चलो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं। PQR ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। चलो PQR ट्रायंगल यहाँ पर एक हमने बना लिया। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया PQR। तो P हमने दे दिया ऊपर वाला जो एंगल है P, ये Q और ये नीचे R। ठीक है, PQR ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन में दे रखा PQ = PR। ठीक है, PQ और PR ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, और एंगल Q हमें दे रखा कितना 70 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर। अब हमें ये R एंगल फाइंड आउट करना, और फिर एंगल P। देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब ये एक ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल R किसके बराबर होगा, एंगल R आपका एंगल Q के बराबर ही होगा, और एंगल Q कितना था 70 डिग्री, तो एंगल R भी हमारा 70 डिग्री आ गया। रीज़न आप यहाँ मेंशन कर देंगे, और रीज़न क्या होगा, देखो एंगल इक्वल दे रखे हैं हमें, सॉरी साइड इक्वल दे रखे हैं हमें, एंगल इक्वल दिखाना है, तो क्या होगा एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स। ठीक है, एंगल्स लिख दीजिए, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर दो साइड ये इक्वल है तो इनके अपोजिट ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल आर आ गया आपका 70 डिग्री, तो देयरफॉर यहाँ से एंगल आर को भी हमने लिख दिया 70 डिग्री। अब देखो एक ट्रायंगल में दो एंगल आपको पता पड़ गए, दो एंगल आपको पता है, तो तीसरा एंगल यानी एंगल पी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस इतने तीनों एंगल का सम इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना एक ट्रायंगल की। अब देखो एंगल पी हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल आर और एंगल क्यू दोनों ही हमारे 70 है, तो लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगा लेना जहाँ मैं भूल गया हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखो 70 को आप जोड़ दो 140 आएगा, 140 को आप दूसरी तरफ भेज दो माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो एंगल पी कितना आ गया हमारा 40
डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमने इतने पार्ट करे थे। चलो, क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट रहेगा तो आप बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको सेक्शन ए के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पहले तो आप वो देखो, आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो मैंने सेक्शन ए का कंप्लीट किया था। इसके अलावा आपको दूसरे क्वेश्चन पेपर्स देखने तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी प्लीज़ आप जरूर चेक करना। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।